पट्टे है नहीं, मंदिर में बैठे अड्डे बड़े पेट हो रहे हैं बकाए नाला को, कोई कुछ नहीं ले रहा। जितने कथावाचक है, जितने आश्रमा में संत बैठे हैं, जितने मंदिर में ब्राह्मण बैठे हैं, एक आगे आदमी कह दो मैंने समाज की ओर मदद करी है, मैं सारी जिंदगी उसकी गुलामी करूंगा। कथावाचक और आश्रमों में बैठे संत तीनों, इनमें से कोई भी ऐसा जिन्होंने एक भी समाज का कार्य किया हो, मैं उसका गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। मैं ये पूछता हूँ, ये इंसान एक है, किस किस का गुलाम बने। कथावाचकों की बात करते हो, अनिरुद्धाचार्य ने अनाथ आश्रम चला रखा, वृद्धाश्रम चला रखा, जिनमें लाखों वृद्ध माताएं रहती हैं और लाखों लोग प्रतिदिन भोजन पाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्या उसका गुलाम बनने का कार्य कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं असली खबर नंबर 1 और मैं हूं अशोक गुराना, दोस्त पुराना फ्रॉम इंडिया। प्रिय दर्शकों, ब्राह्मण सरपंच रामतर शर्मा ने मैम चौबसी के ऐतिहासिक चौबूतरे से ब्राह्मण समाज जो है कथावाचक और बड़े बड़े संतों के खिलाफ में जो वर्ड कहे, तो उन्हीं का जवाब लेने के लिए हम पहुंचे हैं गांव बाड़क में महातेजस्विनी कालीधाम आश्रम में। और यहाँ बाबा सुखदेवपुरी कालीदास सुखदेव जी महाराज हैं, उनसे बात करेंगे वो इस पर क्या प्रतिक्रिया करते हैं। आइए चलिए महाराज जी से बात करते हैं। महाराज सुखदेव गिरी जी हमारे साथ हैं, जो आश्रम के प्रभारी हैं। तो महाराज जी से बात करते हैं इसी बारे में। महाराज जी को थोड़ा दिखाना चाहूँ एक बार, ये महाराज जी नमो नारायण। नमो नारायण। तो आप एक बार सुनो, अपील करके जाऊँ आप सब ये ठीक सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सभी हाथ जोड़ के अपील है, पाखंडा से दूर रहो और गुरु जी की किताब पढ़ो, उसमें सब कुछ है। बोल सतगुरु रामपाल भगवान की जय हो। तो महाराज जी ये सरपंच है श्री रामतार शर्मा गुराना से, ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो इन्होंने 30 सेकंड में ये मतलब कर दिया सब कुछ। ये है ना, जो कथावाचक हैं या पंडित हैं, बड़े बड़े आश्रम में बैठे हैं, तो यहाँ कुछ नहीं है, केवल और केवल किताब पढ़ो, रामपाल महाराज की उद्धार हो जाएगा। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखो, पहली बात तो ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो संत रामपाल ने अभी जो पीछे कार्य किया उसकी वो सजा भुगत रहे हैं जी। यह तो है। अगर कर्म प्रधान देश रहा हमारा, गलत करेंगे तो गलत जी होगा, सही करेंगे तो सही। अपने हरियाणा में कहावत भी है, खुद का खोदे में खुदे पड़ा करे जी। रही बात जो संत रामपाल ने जियो ने अभी जो कार्य किया है, बहुत अति सराहनीय है। मेरे गांव में भी 1-2 मकान बने हैं। मैं भी हर रोज़ देखता हूं, यहाँ अपने आश्रम के आगे से गाड़ियां जाती है। पाइप जो बाढ़ पीड़ित लोगों के साथ सेवा करी है, बहुत सराहनीय है। रही बात आपने जो कहा, इन्होंने कहा, मैं ये मानता हूँ कि देखो, संत रामपाल जी ने तो ऐसा नहीं कहा, ना कह सकते। पहले तो हम जानेंगे कि क्या संत क्या है, साधु क्या है, बाबा क्या है, पंडित क्या, ब्राह्मण क्या है। साधु का मतलब होता है जो साधना में लीन रहता है, उसका शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं होता। वो अपने इष्ट की साधना में लीन रहता है, उस परमात्मा की भक्ति में लीन रहता है। अनेकों नाम है उस ईश्वर के, जैसे कि अपने बरवाड़ा जाना है, दिल्ली जाना है, हम रोहतक होके भी जा सकते हैं, मासी से भी, हिसार से भी, जींद से भी, ठीक है। तो जाना वहीं पे है। तो जो संत होते हैं, संत का अर्थ होता है जो शास्त्रों पे चले, जो शास्त्र नियमित बात करें। जैसे कि आजकल जो अपने प्रेमानंद जी महाराज हैं, जो संत हैं। और ऋषि का मतलब होता है जो वेदों पे अध्ययन करे, और महर्षि का जिन्होंने वेदों का मतलब वेदों को लिखा है। रही बात ब्राह्मण की, ब्राह्मण भी कई प्रकार के होते हैं। ब्राह्मण का मतलब होता है जो ब्रह्म का ज्ञाता हो, जो समाज को बरगलाने की बजाय ब्रह्म की ओर लेके जाए, वो ब्राह्मण है। जो संध्या वंदन करता हो ब्राह्मण है, ठीक है। कुछ इन ब्राह्मणों में एक वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी भी होते हैं। जो एक वेद पढ़ा, एक वेदी, द्विवेदी, जिन्होंने 2 वेद पढ़े, अलग। हाँ, अब आती है बात जो इन्होंने बोला है। देखो, अगर कुछ लोगों जो कुछ नहीं कर रहे उनकी बात होती तो हमें कोई परेशानी नहीं थी। आपने जो आके बताया कि ऐसे ऐसे बोला गया महाराज जी, सभी के खिलाफ बोला गया है, तो कोई तो जवाब देने वाला हो। देखो, अगर कुछ लोगों के बात बोला गया तो हमें किसी का नाम लेके तो हमने कोई दिक्कत नहीं। सभी में तो सभी आते हैं, जितने भी भारतवर्ष में जितने भी ब्राह्मण हैं, कथावाचक हैं, सभी आगे। अब आती है, मैं ज़्यादा लंबी चर्चा न करके इस बात पे मैं एक ही बात कहता हूँ। इन्होंने बोला ब्राह्मण का, बात करें तो ब्राह्मण की, मेरे सर्वप्रिय सेवक है, आश्रम पे आते प्रवीण उड़ान है, जो ब्राह्मण है,
बिल्कुल। उन्होंने आज तक ब्राह्मण शब्द का यूज नहीं किया। अपने नाम के पीछे प्रवीण उड़ान लिखता है, क्योंकि बच्चों को, समाज को शिक्षा देने का कार्य करता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। 200 शादियों में। दूसरी बात, 200 प्लस शादियां वो निस्वार्थ भाव से करवा चुका है। वो कहते हैं ना कि भी समाज सेवा एक भी करी गुलाम बन जाऊं, क्या उसका गुलाम बनने को तैयार है। रही बात कथरेगा, रही बात साधु संत बाबा की आ जाए तो मैं और ज़्यादा कहता, हमने समाज में कम से कम 10-12 शादियां करवाई है आपके आश्रम की तरफ से? अपने आश्रम की तरफ से। हमारे जो गौ माता है, गौ माता के लिए गुड़ दान गौशालों में हमने दिया है, उसकी सोशल मीडिया पे भी बाकायदा वो पड़ी है। अनेकों हैं जिनके नाम भी याद नहीं हमें। आदि अनादि काल से ऐसे ऐसे ब्राह्मण संत और समाजी हैं। संत का मतलब क्या होता है? उनका तो काम ही समाज के लिए सेवा करना ना। अनेकों ने सेवा करके आप उनसे पूछिएगा किसका गुलाम बनना चाहेंगे वो। रही बात, मैं संत रामपाल जी की निंदा नहीं कर रहा, बहुत सराहनीय कार्य उन्होंने करा है और समाज को एक अच्छी दिशा निर्देश देने का कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ये पर्सनली मानना है, कहीं ना कहीं संत रामपाल जी पे उंगली उठती है तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों के कारण। इन्होंने इतनी बात नहीं बोलनी चाहिए, इतनी बड़ी बात। सब समाज में हर एक आदमी का अलग अहम रोल होता है। अब मान लियो छोटी सी बात, आप पत्रकारिता करते हैं तो पैसा तो आपके पत्रकारिता से भी आता है। अगर आप हर किसी को बोले भाई क्यों परेशान हो रहा है, सुबेरे मजदूरी पर जावे, सारा दिन गात टूट ले वह, मेरी तरह जेंटलमैन बन, बढ़िया पैंट शर्ट मार, फोन ले और माइक उठा और चल वीडियो बनाने, पैसा आओगा, दिहाड़े भी खत्म नहीं। अगर सारे पत्रकार बन गए तो समाज का सारा सिस्टम में बिगड़ जाएगा, प्रकृति का जो प्रकृति ने बनाया है। हर कोई, हम अपने काम को, सीधी सी बात, हम अपने बाप को ऊंचा बोल सकते हैं लेकिन ये नहीं बोल सकते कि सारी दुनिया के बाप खत्म है, मेरा ही बाप उत्तम है। आप अपने बाप की सराहना करो, बड़ी अच्छी बात है। आप अपने गुरु के दूसरों को नीचा दिखाइए। हाँ, दूसरे को, इसका मतलब दूसरों को नीचा दिखाइए। कहा कि ये तो कोई भी धर्म, कोई भी पंथ, कोई भी साधु संत, कोई भी सामाजिक एक नॉर्मल सोच का आदमी भी ये सोच नहीं रखता होगा। मैं हमेशा मेरे गुरु की, मैं अपने गुरु को परमात्मा स्वरूप मानता हूँ, लेकिन मैं ये आपको ये थोप नहीं सकता कि मेरे गुरु ही परमात्मा, आप इसके पास आओ। अब आती है भगवान की बात, देवताओं की बात, तो मैं आपको बता दूं, देवता जो देने वाला है, जैसे हमारे जल देवता है, सूर्य देवता है, अग्नि देवता अग्नि प्रदान करने का आता है, उससे ऊपर श्रेणी आती है भगवान की, जो भाग्य को बदल दे वो भगवान है। आपके भाग्य में, जैसे आप बिल्कुल नौकरी नहीं थी, बेरोजगार थे, मैंने आपको रोजगार पे दिला दिया, मतलब आपका भाग्य बदल दिया एक किस्म से। तो भगवान की उपाधि उसको दी गई है। उससे ऊपर आता परब्रह्म। परब्रह्म का मतलब होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ मोक्ष प्रदान करता है। वो मोक्ष प्रदान हमें अजपा जप से होगा। अजपा जप करेंगे तब हम परब्रह्म की प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं। हमारे वेद शास्त्रों में सब जगह इस चीज़ का उल्लेख आता है। अब आता, कई जगह आपने ये भी, आपने आते ही मेरे से पूछा था कि महाराज जी जो ये बताया जाता है कबीर, मैं आपको बता दूं, कबीर एक ही नाम के अनेक मतलब होते हैं और इसका मतलब ये नहीं वो नाम कहीं लिखा जाए। अब जैसे मेरा नाम सुखदेव है, अब मेरा नाम सुखदेव मुनि का भी नाम सुखदेव जी था। अब मैं ये बोलूं कि अपने आप को मैं सुखदेव मुनि का अवतार हूं तो गलत है। कबीर का अगर हम दूसरे धर्म में जाएं, मुस्लिम में, तो कुरान में लिखा है उल कबीर, ये अरबी भाषा का शब्द है। वो अल्लाह के 11 नामों में एक नाम मानते हैं कबीर को। कबीर का मतलब है महान, श्रेष्ठ, उत्तम, भगवान, परमात्मा। ठीक है, तो ये बात आती कहीं, लेकिन अलग अलग शब्द अलग अलग जगह संध्या और जो संज्ञा है, अपनी बात है, वो देख के वहाँ पे लगाया जाता है। इसका मतलब नहीं, एक कबीर हुए हैं जो संत कबीरदास जी महाराज हुए हैं, वो बहुत ही महान कवि हुए हैं। उन्होंने अनेक को शोध और मथन करके समाज को एक अच्छी दिशा निर्देश देने का कार्य किया है। मेरे अनेकों उस पंथ से मित्र हैं, जैसे अपने खरक पुनिया में संत अमरदास जी बैठे हैं, वो भी इसी संप्रदाय से बिलोंग करते हैं और उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। मित्र कम, मेरे बड़े भाई गुरु समान ज़्यादा हैं, क्योंकि उनसे भी मैंने बहुत से कुछ परंपराएं सीखने को मिला है। उन्होंने कबीरदास के बारे में बहुत बताया। आप लोग बढ़ो, मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी मानता हूँ। यहाँ तक कि जो अपना ग्रंथ साहिब उसमें भी कबीरदास के दोहे हैं, धन्ना भगत की कहानियाँ हैं, राम नाम लिखा हुआ है, तो आप मानो। लेकिन ये नहीं है कि आप एक ही चीज़ को मतलब इतना बढ़ा चढ़ा के बोल सकते हैं, और इतनी बड़ी बात तो कभी भी बोलनी नहीं चाहिए बिना किसी को देखे। दूसरों को नीचा दिखाने वाला आदमी, मैं नहीं कहता, लोग बता देंगे क्या होता है। ठीक है, और रही बात कमेंट में बता देंगे। आपके अगर आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ब्राह्मण है, कोई साधु है, कोई संत है जो समाज के लिए अनेकों सेवाएं कर रहा है,
तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में करिएगा, ताकि उस व्यक्ति तक पहुंचे उसका नाम और वो उसका गुलाम बन सके। ऐसे गुलाम नहीं बना जाता महाराज जी, इतनी बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए। सराहना सभी करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है किसी को हम विपक्ष दर विपक्ष, किसी को ना हम उस ओहदे पे हैं अभी तक कि किसी का मूल्यांकन कर सके। अपना परिवार संभाले, अपना भजन संध्या करें और अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन करें। यही एक मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्ति की पहचान हो सकती है। अब बात है जी, पंडित जैसे मंदिरों में बैठे हैं, आपके संपर्क में हो गए, हो सकता है आपके भी मित्र हों, और जैसे कर्मकांड करते हैं, जैसे ये फेरे आदि करवाते हैं और करते हैं, तो इनके बदले में पैसे देना, क्या ये मतलब बेईमानी कहेगी या ये मेहनत नहीं आती? क्या मेहनत में नहीं आता क्या? एक बात बताओ मेरे को, जैसे इसने बताया भी वो पैसा खोल के जैसे 700 रुपये ले, पहले कहता है इतना टाइम लगे इतने पैसे लूँगा, क्या गलत है? मेरी सुनिए आप बात। एक व्यक्ति, देखो एक समय था जब ब्राह्मण को सभी के नियम में बंधे हुए थे सभी लोग, ठीक है। ब्राह्मण को अनाज दान करना, गोदान करना, उनकी आजीविका चलाना ब्राह्मणों का एक ही कार्य था। वो ब्रह्म को विद्या प्रदान करना, ब्रह्म के प्रति जागरूकता फैलाना, धर्म के प्रति जागरूकता फैलाना। अब कोई भी एक व्यक्ति है, अब आपसे मान ले या ब्राह्मण से मान ले, वो पूरा दिन मंदिर में बैठता है, भगवान की पूजा अर्चना करता है। आप वहाँ जाओ पूजा अर्चना करो, कुछ नहीं लेगा। लेकिन आप घर बुला रहे हैं उसको, पूजा पाठ कर रहे हैं, वो आपका कर्म मन से कर रहा है। चलो ठीक है, अगर एक तरफ देखें वो गलत है तो पैसे लेना गलत, उसने भगवान की पूजा अर्चना तो फ्री में करनी चाहिए, ठीक है, वो कर देगा। लेकिन वो फ्री में आज भी कर देगा, आज भी ऐसे ब्राह्मण जो फ्री में कर देंगे, सारे कर देंगे, मैं वचन देता हूँ। सभी ब्राह्मणों से मैं मिला नहीं, लेकिन मैं वचन देता हूँ उसकी तरफ से। लेकिन आप समाज को ये वचन देना पड़ेगा कि उसकी जीविका, उसको खाने के लिए, पहनने के लिए वस्त्र आप प्रदान करो, आप उसको दान करो। मैं गारंटी देता हूँ, मैं सभी ब्राह्मण समाज की तरफ से मैं इस चीज़ की गारंटी लूँगा कि वो सारा का सारा कर्म कांड आपका फ्री में करें। क्या उनके बच्चे नहीं हैं? क्या उनके पेट नहीं है? उनको भूख नहीं लगती? अब गाड़ी चलाएंगे और बोले या तो गाड़ी तेल में चाले, मैंने तो को नहीं चाहिए, तो गाड़ी तो तेल में चलेगी ना, ले आओ भाई। ये तो सरासरी गलत है, सरासरी निंदनीय है। और मैं तो ये कहता हूँ, जिन भी लोगों ने, अगर आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है जो ऐसी सेवाएं कर रहा है, तो आपको उसका नाम लेना चाहिए और उसका जवाब भी देना चाहिए, बड़ी शांति प्रिय जवाब देना चाहिए। ये तथ्य का, ये एक चर्चा का विषय है, ये बात का जवाब का विषय है, ना कि किसी बहसबाजी या कंट्रोवर्सी का विषय है। तो आपके अनुसार उसने माफ़ी मांग लेनी चाहिए सरपंच साहब ने? देखो, अगर उसने सभी के लिए ऐसा बोला है तो मेरे विचार से सुना है मैंने, बिल्कुल प्रत्यक्ष सुना है, ये भी सुन रहे हैं दर्शक भी, तो बिल्कुल उसने समाज के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। और उन्होंने ये बोलना चाहिए, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो सरासरी पाखंड फैला के सरासरी लोगों को लूटने खसोटने का कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर, हाँ पर्टिकुलर, और इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। हाँ, वो उनकी तरफ बोल लो, मैं भी बोल सकता हूँ भाई, जो लोग पाखंडी कर रहे हैं, अगर मैं भी कर रहा हूँ तो मेरे लिए बोलो, डायरेक्ट नाम लेके बोल दो आप, महाराज जी आप ये गलत काम कर रहे हो, बात खत्म है। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि सभी के लिए कराते हैं। हमारे गाँव में, मेरे गांव में गुरुगद्दी, जुन्ना खाड़ा की गुरुगद्दी है, जहाँ पे पीठाधीश्वर महाराज पृथ्वीगिरी जी महाराज बैठे हैं। समाज के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। महाराज कृष्णगिरी जी बैठे थे, हर साल गांव में खेल करवाना। अब वो खेल करवाने से बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ता है, प्रोत्साहन बढ़ेगा तो बच्चे आगे जाएंगे। हर साल खेल करवाया करते समाज में, गौशाला में, चाहे गौशाला का काम हो, चाहे सामाजिक कोई कार्य हो, किसी का पर्सनली कोई कार्य हो, तो महाराज जी साथ खड़े हैं। तो ऐसी बात नहीं, ऐसा कोई भी साधु संत नहीं किसी भी गांव में जो बैठा हो जो समाज सेवा ना करता हो। समाज के लिए तो बैठे हैं वो, और क्या करेंगे वो। ये सरासरी गलत और निंदनीय है। उन्होंने क्षमा प्रार्थी, मैं मानता हूँ एक क्षमा प्रार्थी हैं, और उन्होंने मांगनी चाहिए, बिल्कुल मांगनी चाहिए माफ़ी। तो आपदा के समय में इन्होंने बताया 250 करोड़ रुपए दे दिए रामपाल महाराज जी ने। किसी मंदिर की या कोई बड़ी ट्रस्ट है उसकी तरफ से कोई मतलब सहायता नहीं आई, इसलिए भी इन्होंने बोलिया थोड़ा साथ अगर कुछ देखते तो नहीं होता। अकेले महाराज जी ने इतना कर दिया है तो वो भगवान है, तभी बोले। देखो मैं बताता हूँ एक बात आपको, क्यों किसान भी तो भगवान है और वो अन्नदाता है। मैं बताऊँ, अन्नदाता है, किसान है, सभी अपने अपने काम के अन्नदाता हैं, ठीक है, सभी अपने काम के परमात्मा है। जिसके हाथ में जो कला है वो उसका माहिर है, ठीक है। अब रही बात अकेला, अकेला तो कुछ भी नहीं है, अकेला तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है जो कुछ भी कर सकता है। अन्यथा हम कोई भी बिना सहारे के नहीं करते। साधु समाज का कुछ भला करता है, समाज साधु का साथ देते हैं, तभी आपसी में मिलता ना। अगर एक बात मान लो, आपकी शादी हो रखी है,
अगर आपकी पत्नी आपका साथ ना दे तो आपका घर चलेगा नहीं। अब, लेकिन कर तो घर को आप ही रहे हैं सारा कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं योगदान तो उसका भी है ना। तो एक दूसरे के प्रति जब तक हम आपस में सहारा नहीं बनेंगे तब तक ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं जानता भी उन्होंने किसी से चंदा लिया है या फिर उन्होंने अपनी तरफ से किया है, पर मैं तो ये जानता हूँ, मैंने जहाँ तक उनके बारे में पढ़ा है, वो एक बेलदार थे पहले, फिर जय जो भी, उसके बाद उन्होंने परमात्मा की लगन लगी, वो बड़ी मेहनत से परमात्मा की भक्ति करते आए और वो भक्ति का निखार भी आया और आज भी आ रहा है। ठीक है, सच्चाई कितनी भी डुबोई दी जाए तिरेगी, साफ सीधी बात, अगर अच्छा किया तो अच्छा करेंगे, किसी का कहते ना किया हुआ खोना नहीं चाहिए। लेकिन मैंने देखा था हमारे गांव में मकान बना, उन्होंने मकान बनाया गरीब परिवार का, हर गांव में एक तो बना, तो क्या उन्होंने अकेले वहां से बोल दिया और मकान बन गया? क्या उसमें मिस्त्री की जरूरत नहीं पड़ी? ईंटों की जरूरत नहीं पड़ी? क्या उसमें लोग, मैंने देखा कि 15-20 लोग लग के 40-40 लोग देखे ना, तो कहाँ से कह सकते हैं बिना सहारा के बना दिया? देखो, भगवान को भगतों का भगत है तो भगवान है ना। जी जी बिल्कुल। भगत ही नहीं होंगे तो भगवान कहाँ से? अब हमारे घर में भैंस होगी तो दूध मिलेगा ना, बिना भैंस के दूध कितना होगा? बिल्कुल, यानी सभी कंट्रीब्यूशन होता है। देखो, सबका मेल मिलाप होता है, जैसे आप भी भंडारा करते हो, यहाँ भी होता हुआ ऐसे। जी, आत्मा और परमात्मा एक दूसरे के पूरक हैं। आत्मा से ही आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति। ठीक है, जब तक आत्मा प्रयास नहीं करेगी परमात्मा को प्राप्ति कैसे कर सकता है? और परमात्मा आत्मा को कैसे प्राप्त कर लेगा? क्योंकि उसने प्रयास ही नहीं किया। एक दूसरे का सबको साथ होता है। ठीक है, उनकी कृपा अलग होती है, छाया माया अलग होती है साधु संतों की। ठीक है, जैसे हमारे गांव पे हमारे परम पूज्य महाराज कृष्णगिरी जी, बाबा शंकरनाथ है, रिदनाथ हैं, जो बाबा पृथ्वीगिरी जी महाराज रहे हैं। आप गांव में पता करोगे, पूछोगे तो बताएंगे आपको कि कितनी अहम योग्यता रही है। ठीक है, हर जगह देखो, धर्म खड़ा है हमारा किस कारण? साधु संतों के कारण, और साधु संत समाज के कारण, और समाज साधु संतों से, और साधु संत धर्म से। ये चैन है, एक दूसरे पहलू है। धर्म नहीं होता तो साधु संत कहाँ से होते? और साधु संत नहीं होते तो समाज कहाँ, किस दिशा में जाता? और अगर समाज नहीं होता तो फिर साधु संत कहाँ से आते? समाज से ही तो साधु संत आए हैं। और साधु संत नहीं होते तो फिर धर्म कैसे होता? ये एक दूसरे की चैन है। ठीक है, अपनी मानसिकता से बरगलाना, लोगों को बहलाना फुचलाना गलत है। वो मैं ये कहता हूँ कि आप अपने गुरु की प्रति संपूर्ण भाव रखिए, समर्पण रखिए। आज़ाद भारत है, आप अपने पिता को पिता कहिए, चाहे परमेश्वर कहिए, लेकिन दूसरे के पिता को आप फद्दू कहो तो वो सबसे गलत बात है, सहन नहीं करेगा। आप अपने गुरु को चाहे परमात्मा को, लेकिन मेरे गुरु को आगे फद्दू बताओगे तो मेरे से न बर्दाश्त होगा। सीधी सी बात है। सबकी अपनी मान्यता है, सबकी अपनी थ्योरी है। ठीक है, अब कोई भी अगर छोटा सा उदाहरण ले, मैंने गाड़ी चलानी सीखी, गाड़ी जिसने सिखाई वो भी तो गुरु हो गया ना अपना। अब आप बोलो कि ना ये कोई गुरु नहीं है, गुरु तो ये जिसने मैंने मकान बनाना सिखा दिया। गाड़ी के काम आओगी, मकान अच्छा काम होगा, मकान रहने के लिए काम होगा, गाड़ी सफर तय करने के लिए काम आओगी। सबकी भूमिका अपनी जगह है, सबकी अलग है। हम एक दूसरे की निंदा नहीं कर सकते। मैं फिर पुनः एक बात कहता हूँ, उन लोगों से जो ऐसा सामाजिक कार्य करते हैं उनका जवाब दें, और पुनः उससे विनती ही करूंगा, मैं नम्र निवेदन करूंगा कि ऐसा समाज में भ्रांति, क्योंकि देखो हमारे धर्म के पीछे बहुत बड़ी एजेंसियां काम कर रही है ताकि यहाँ पे भारत में खंडन हो, धर्म के विरुद्ध लोग हों। और एक सबसे बड़ा घातक अगर युद्ध है कोई, धर्म के नाम पे है। अगर धर्म के नाम पे इस भारत में क्रांति आ गई या लड़ाई झगड़े शुरू हो गए तो इस देश का सर्वनाश हो जाएगा। धर्म के नाम पे इस देश को टुकड़ों में विभाजन करने का प्रयास न करें। आप और मुद्दे बहुत है बोलने के लिए, बहुत से सारे आप सहायता करो, और बहुत है, गरीबों की भी सहायता करिए, आप गरीब कन्याओं की शादी करवाइए, आप गौ माता है, लोगों की सहायता है, अनेकों अनेक सहायता है वो कर सकते हैं। तो धर्म के नाम पे इस देश के टुकड़े करने का प्रयास न करें, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि इस धर्म के नाम पे अगर देश के टुकड़े हुए तो ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे। बिल्कुल। जय श्री राम, हर हर महादेव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, नमो नारायण। सुखदेव गुरु जी महाराज हमारे साथ हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया, एक एक चीज़ क्लियर कर दी है कि उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने जो सभी के लिए बोला है वो गलत है, पार्टिकुलर विशेष के लिए होता कोई बात नहीं थी। अपडेट वीडियो देखते रहिए असली खबर नंबर 1। धन्यवाद, नमस्कार।